नमस्कार, स्वागत है झारखंड की फटाफट ताजा बड़ी खबरों में। पहली बड़ी खबर, झारखंड में 46 डिग्री पर पहुंचा अधिकतम तापमान। झारखंड का अधिकतम तापमान 46 डिग्री तक पहुंच चुका है। मीडिया की खबरों को माने तो पूर्वी सिंहभूम के बहरागोड़ा में सबसे अधिक तापमान रिकॉर्ड किया गया। खबर है कि जमशेदपुर और बहरागोड़ा में हीट वेव से लोग बेहद परेशान थे। अब 2 दिन तक झारखंड के कम से कम 10 जिलों में, जिसमें दक्षिणी और उससे सटे मध्य इलाके शामिल हैं, उसमें वर्षा और वज्रपात का येलो अलर्ट जारी किया गया है। खबरों की माने तो 2 दिन की राहत के बाद फिर 26 अप्रैल तक झारखंड में हीट वेव का इफेक्ट देखा जाएगा। बता दें कि अगले 2 दिन में झारखंड का अधिकतम तापमान 2 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड तक घटने के बाद अगले 3 दिन में फिर 5 डिग्री तक बढ़ जाएगा। यानी एक बार फिर लोगों को ज़बरदस्त गर्मी का सितम झेलनी पड़ेगी। यूजीसी ने दिया तोहफा, ग्रेजुएट्स नेट के माध्यम से सीधे कर सकेंगे पीएचडी में एंट्री। यूजीसी ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी यूजीसी के अध्यक्ष जगदीश कुमार ने घोषणा की कि 4 वर्षीय स्नातक डिग्री रखने वाले छात्रों को अब नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी एनईटी में डायरेक्ट बैठने की इजाज़त दी जाएगी और वे पीएचडी कर सकते हैं। उम्मीदवारों को पीएचडी के लिए पात्र होने के लिए 4 वर्षीय स्नातक कोर्स में न्यूनतम 75% अंक या समकक्ष ग्रेड की ज़रूरत होती है, चाहे वे जूनियर रिसर्च फेलोशिप यानी जेआरएफ के साथ जेआरएफ के साथ हो या ना हो। पहले नेट उम्मीदवारों को 55% अंकों के साथ मास्टर डिग्री की ज़रूरत होती थी। इस वर्ष की नेट परीक्षा ऑफलाइन मोड में आयोजित की जाएगी। कंप्यूटर आधारित परीक्षा के बजाय और सभी विषयों के लिए परीक्षा 16 जून को निर्धारित की गई है। बढ़ेगी प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में क्लेम की डेडलाइन। भारत में असंगठित क्षेत्र और उसके मजदूरों के लिए बड़ी राहत है। इसके मजदूरों को राहत देने के लिए सरकार फिर से प्रयास कर रही है और असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के लिए प्रधानमंत्री बीमा योजना यानी पीएमएसबीवाई के तहत क्लेम करने की डेडलाइन बढ़ाई जा सकती है। इससे हज़ारों मजदूरों को काफ़ी फ़ायदा होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएमएसबीवाई की शुरुआत 2015 में 9 मई को किया था। इसके साथ ही प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा और अटल पेंशन योजना की शुरुआत भी वहीं उसी समय की गई थी। ये तीनों योजनाएं नागरिकों के कल्याण के लिए समर्पित हैं, जो अप्रत्याशित घटना और वित्तीय अनिश्चितताओं से मानव जीवन को सुरक्षित करने की ज़रूरत को पूरा करने के लिए हैं। सरकार की इन योजनाओं को शुरू करने के पीछे यह सोच है कि देश के असंगठित वर्ग के लोग वित्तीय रूप से सुरक्षित रहें और इसलिए उन्होंने 2 बीमा योजनाएं पीएमजेजेबीवाई और पीएमएसबीवाई शुरू की। असंगठित क्षेत्र के लोग बुढ़ापे में असहाय न रहें, इसके लिए साथ सरकार ने वृद्धावस्था की पेंशन की ज़रूरतों को पूरा करने में मदद के लिए अटल पेंशन योजना एपीवाई भी शुरू की। जल्द यूजीसी नेट में होंगे ये बड़े बदलाव, अभ्यर्थियों को मिलेगी खास सुविधाएं। यूजीसी नेट एग्ज़ाम में 2 बड़े बदलाव हो सकते हैं। प्रथम बदलाव के तहत 4 वर्षीय स्नातक या 8 सेमेस्टर वाले यूजी पाठ्यक्रमों में पढ़ने वाले अंतिम सेमेस्टर के अभ्यर्थी भी जून में होने वाली एग्ज़ाम के लिए पात्र माने जाएंगे। दूसरे बदलाव की बात करें तो इसके तहत 4 साल के यूजी कोर्स करने वाले अभ्यर्थियों को किसी भी विषय में नेट एग्ज़ाम देने की सुविधा दी जाएगी। अभी तक यह नियम था कि वे नेट उसी विषय में देने के लिए बाध्य थे जिसमें उन्होंने ग्रेजुएशन की डिग्री ली है। हालांकि नेट में आपको वह विषय चुनना होगा जिसमें आप पीएचडी करना चाहते हैं। हालांकि सत्र 2024-25 में ऑनलाइन प्रवेश आयोजित किए जाएंगे। केंद्र सरकार की कैशलेस योजना के मद्देनज़र निदेशालय छात्रों को एटीएम, डेबिट, क्रेडिट कार्ड के माध्यम से फीस जमा करने की सुविधा प्रदान करेगा। रेलवे के इन पदों पर 8000 निकली वैकेंसी। भारतीय रेलवे में नौकरी का सपना देखने वाले युवाओं के लिए बेहद बड़ी खुशखबरी है।
रेलवे भर्ती बोर्ड ने बड़ी संख्या में विज्ञापन निकाली हैं। खबर है कि आरआरबी यानी रेलवे भर्ती बोर्ड ने 8,000 से अधिक यात्री टिकट परीक्षक यानी टीटीई पदों के लिए भर्ती निकाली हैं। हालांकि आवेदन करने की तारीख घोषणा नहीं किया गया है। मई में यह संभावित था, लेकिन लोकसभा चुनाव आचार संहिता के कारण से इसमें देरी संभावित है। इच्छुक अभ्यर्थी इस भर्ती में शामिल होने के लिए इंडियन रेलवे की वेबसाइट indianrailways.gov.in पर अधिक जानकारी ले सकते हैं। बता दें कि टीटीई के खाली पदों के लिए आवेदन प्रक्रिया मई 2024 से शुरू होने की संभावना जताई जा रही है। एग्ज़ाम की तारीख आवेदन शुरू होने के बाद बताई जाएगी। हालांकि लोकसभा चुनाव होने के कारण से चुनाव आचार संहिता लागू होने के कारण इसमें देरी भी हो सकती है। एसएससी जेई भर्ती के लिए खुल गई करेक्शन विंडो। जिन उम्मीदवारों ने एसएससी जेई भर्ती एग्ज़ाम के लिए अप्लाई किया है और अपने आवेदन में करेक्शन करने की इच्छा रखते हैं, उनके लिए बड़ी खबर है। एसएससी यानी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की ओर से जेईई भर्ती के आवेदन में सुधार करने के लिए एप्लीकेशन करेक्शन विंडो को खोल दिया गया है। जिन इच्छुक उम्मीदवारों को अपने आवेदनों में सुधार करना है, वे सभी आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ऐसा कर सकते हैं। खबरों की माने तो एसएससी जेईई के आवेदनों में सुधार करने की आखिरी तारीख 23 अप्रैल है। इच्छुक उम्मीदवार इस तिथि तक अपने आवेदन में सुधार कर सकते हैं। उम्मीदवारों को एसएससी जेईई आवेदन पत्र 2024 में लॉगिन करने और संपादित करने के लिए अपने लॉगिन क्रेडेंशियल जैसे पंजीकरण संख्या और पासवर्ड का उपयोग करना होगा। अपने आवेदन में उम्मीदवारों को नाम, पिता का नाम, माता का नाम, जन्म तिथि, लिंग और कई बदलाव करने की अनुमति होगी। व्हाट्सएप ने लॉन्च किया चैट फिल्टर फीचर। अब मैसेज पढ़ने के लिए ज़रूरत नहीं होगी स्क्रॉल करने की। स्मार्टफोन यूजर्स के लिए व्हाट्सएप एक ज़रूरी ऐप बन गया है। बता दें कि आज के दौर में शायद ही कोई स्मार्टफोन यूजर्स जो व्हाट्सएप ना यूज करता हो। बता दें कि व्हाट्सएप के जरिए आप टेक्स्ट, इमेज, वीडियो और ऑडियो फाइल को क्विक सेंड और रिसीव किया जा सकता है। ऐसे में व्हाट्सएप की पेरेंट कंपनी मेटा इस ऐप के लिए समय समय पर नए फीचर्स रोल आउट करता रहता है। अभी तक व्हाट्सएप यूजर्स की एक शिकायत रहती थी, जिसमें उनका कहना था कि अगर आप किसी मैसेज को रीड नहीं कर पाते हैं तो कुछ देर के बाद इस मैसेज तक पहुंचने के लिए स्क्रॉल करना पड़ता है। अगर आपकी भी ऐसी ही कोई शिकायत है तो हम आपके लिए व्हाट्सएप के एक नए फीचर की जानकारी लेकर आए हैं, जिसके बारे में आपको जानना ज़रूरी है। व्हाट्सएप के इस नए चैट फिल्टर फीचर के बारे में मेटा के सीईओ मार्क जुकरबर्ग ने स्वयं जानकारी दी। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करके बताया कि अब व्हाट्सएप यूजर्स अधिक तेज़ी के साथ मैसेज सर्च कर सकेंगे। साथ ही उन्होंने बताया कि व्हाट्सएप चैट फिल्टर मैसेज की बदौलत अब किसी भी मैसेज को सर्च करने में समय बर्बाद नहीं होगा। व्हाट्सएप की इस नए नवेले फीचर की बदौलत आपको पर्सनल और प्रोफेशनल चैट को ढूंढने में ज़्यादा जतन नहीं करना होगा। इस फीचर के रोल आउट होने के बाद अब आप केवल एक क्लिक में सारे अनरीड मैसेज को एक साथ देख सकेंगे। ऐसे में जिन व्हाट्सएप यूजर्स के पास धड़ाधड़ व्हाट्सएप मैसेज आते हैं, उनको व्हाट्सएप चैट फिल्टर मैसेज से काफ़ी फ़ायदा होगा। 1 मई से बदल जाएंगे कई बड़े नियम। देश भर में हर महीने की पहली तारीख पर कई बदलाव होते हैं। इन बदलावों का डायरेक्ट इफेक्ट आम आदमी की जेब पर पड़ता है। अप्रैल का महीना ख़त्म होने वाला है और जल्द मई शुरू होने जाएगा। 1 मई से ऐसे कई बदलाव होने जा रहे हैं जो आम आदमी की रोज़मर्रा की ज़िंदगी से जुड़े हुए हैं। एलपीजी गैस सिलेंडर से लेकर जीएसटी तक ऐसी कई चीज़ों में बदलाव होने वाला है। भारत में हर महीने की पहली तारीख को एलपीजी सिलेंडर के दामों में बदलाव होता है। ऑयल मार्केटिंग कंपनियों द्वारा रसोई गैस के सिलेंडर की कीमत तय की जाती है। बता दें कि 14 किलो वाले घरेलू और 19 किलो वाले कॉमर्शियल सिलेंडर के दाम निर्धारित किए जाते हैं। वहीं यस बैंक की वेबसाइट के अनुसार सेविंग्स अकाउंट्स के अलग अलग वेरिएंट्स के मिनिमम एवरेज बैलेंस में बदलाव किया गया है। अकाउंट प्रो मैक्स में मिनिमम एवरेज बैलेंस
50,000 रुपये होगा। वहीं मैक्सिमम चार्ज के लिए 1,000 रुपये की लिमिट तय की गई है। आईसीआईसीआई बैंक ने भी सेविंग अकाउंट से जुड़े सर्विस चार्ज के नियम में बड़े बदलाव किए हैं। अब डेबिट कार्ड के लिए शहरी क्षेत्र में कस्टमर्स को 200 रुपये और ग्रामीण क्षेत्र में 99 रुपये की एनुअल फीस देनी होगी। इसके साथ साथ अब बैंक की 25 पन्नों की चेकबुक के लिए कोई भी शुल्क नहीं देना होगा। हालांकि इसके बाद हर चेक के लिए 4 रुपये प्रति चेक के हिसाब से फीस देनी होगी।